भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं जितेंद्र रघुवंशी। पहले मुख्य समाचार। सरकार ने मॉडर्ना वैक्सीन के उपयोग को भी दी अनुमति। अब देश में उपलब्ध हुए 4 टीके। मुख्यमंत्री ने समाज के सबसे गरीब व्यक्ति को आगे लाने का किया आह्वान। प्रदेश में कोरोना संक्रमण के नए मामले 50 से कम हुए। 6 जिले हुए संक्रमण मुक्त। और इंदौर में टीकाकरण के बाद ही मंदिर में दर्शन कर पा रहे हैं श्रद्धालु। अब समाचार विस्तार से। देश के औषधि नियामक ने कोविड वैक्सीन मॉडर्ना के सीमित उपयोग की अनुमति दे दी है। नीति आयोग के सदस्य स्वास्थ्य डॉक्टर बीके पॉल ने कहा कि नए टीके को अनुमति सीमित उपयोग के लिए दी गई है। उन्होंने कहा कि मॉडर्ना टीके की 2 खुराक दी जाएंगी। डॉक्टर पॉल ने कहा कि अब कोवैक्सीन, कोविशील्ड, स्पुतनिक बी और मॉडर्ना 4 टीके उपलब्ध हैं और सरकार जल्द ही फाइजर टीके के बारे में अनुबंध करेगी। श्री पॉल ने बताया कि ये चारों टीके स्तनपान कराने वाली महिलाओं के लिए सुरक्षित हैं। संसदीय मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने 19 जुलाई से 13 अगस्त तक संसद का मानसून सत्र आयोजित करने की सिफारिश की है। समिति ने तारीखों को अंतिम रूप देने के लिए पिछले सप्ताह बैठक की थी। इस सत्र के दौरान सदन में कई विधेयक पेश किए जाएंगे। सत्र के दौरान 20 कार्य दिवस होंगे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि हमारा लक्ष्य प्रदेश में जो सबसे गरीब, सबसे नीचे और सबसे पीछे है उसे आगे लाना है। मुख्यमंत्री कल मंत्रालय में अटल बिहारी वाजपेयी सुशासन संस्थान की बैठक ले रहे थे। बैठक में वीडियो कॉन्फ्रेंस से विषय विशेषज्ञ भी शामिल हुए। श्री चौहान ने कहा कि निरंतर अध्ययन करें कि देश विदेश में कहाँ सुशासन के क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ कार्य हो रहे हैं तथा बेस्ट प्रैक्टिसेस को मध्य प्रदेश की स्थानीय आवश्यकताओं के अनुरूप लागू किया जाए। मुख्यमंत्री ने प्रदेश में चलाई जा रही विभिन्न शासकीय योजनाओं के प्रभाव का आकलन, विकास के विभिन्न मापदंडों में प्रदेश की रैंकिंग सुधारने के लिए भी सुझाव मांगे। उन्होंने कहा कि सुशासन के लिए सभी विषय विशेषज्ञों के सुझावों को लागू किया जाएगा। केंद्रीय मंत्रिपरिषद की आज बैठक होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में होने वाली इस वर्चुअल बैठक में देश में कोविड की स्थिति पर चर्चा होने की संभावना है। विभिन्न मंत्रालयों के कार्यों की समीक्षा होने की भी उम्मीद है। इस वर्ष अप्रैल में मंत्रिपरिषद की बैठक के दौरान प्रधानमंत्री ने केंद्रीय मंत्रियों से अपने अपने क्षेत्रों के लोगों से संपर्क करने और उनकी सहायता करके प्रतिक्रिया लेने को कहा था। बालाघाट जिला अब चिन्नौर के साथ ब्लैक एवं रेड राइस के उत्पादन में भी अपनी अलग पहचान बना रहा है। ग्राम कनई के युवा ताराचंद बेलजी ने 20 एकड़ खेत में ब्लैक एवं रेड दोनों प्रजाति की धान लगाकर बीज व चावल का उत्पादन किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि इस वर्ष बालाघाट जिले के किसानों ने ब्लैक एवं रेड राइस की बीज ले गए हैं। महाराष्ट्र, राजस्थान, गुजरात, उड़ीसा, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल, हरियाणा, पंजाब जैसे राज्यों में भी रेड व ब्लैक राइस धान बीज की मांग बढ़ी है। ब्लैक राइस मधुमेह की बीमारी में बहुत फायदेमंद है, जबकि रेड राइस में विटामिन B12 बहुतायत मात्रा में पाया जाता है, जो कैंसर जैसी घातक बीमारी के उपचार में कारगर है। प्रदेश में कोरोना के नए मामलों की संख्या 50 से नीचे पहुंच गई है। बीते 24 घंटों में कोरोना के 38 नए मामले सामने आए, जबकि 86 मरीज स्वस्थ हुए। अब सक्रिय प्रकरण 630 रह गए हैं। प्रदेश के 15 जिलों में नए मामले सामने आए हैं और सबसे अधिक 7 मरीज भोपाल में मिले हैं, जबकि राज्य के 37 जिलों में कल नए प्रकरण शून्य रहे। वहीं राज्य के 6 जिले सीधी, देवास, मंडला, खंडवा, अशोकनगर और बुरहानपुर कोरोना संक्रमण से पूरी तरह मुक्त हो चुके हैं। इन जिलों में अब कोरोना के एक भी सक्रिय प्रकरण नहीं हैं। पुणे और बेंगलुरु शहर में ऑल इंडिया रेडियो के मोबाइल ऐप न्यूज़ ऑन AIR पर आकाशवाणी समाचार सबसे अधिक सुने जाते हैं। शीर्ष 10 शहरों की सूची में भोपाल 8वें स्थान पर है। देश में AIR स्ट्रीम रैंकिंग में विविध भारती शीर्ष पर बना हुआ है। ऑल इंडिया रेडियो की 240 से अधिक सेवाएं प्रसार भारती के आधिकारिक ऐप न्यूज़ ऑन AIR पर लाइव स्ट्रीम की जाती हैं। न्यूज़ ऑन AIR ऐप पर ऑल इंडिया रेडियो स्ट्रीम के न केवल भारत में बल्कि विश्व स्तर पर 85 से अधिक देशों और दुनिया भर के 8000 शहरों में बड़ी संख्या में श्रोता मौजूद हैं।
स्वच्छता के साथ वैक्सीनेशन में भी नंबर 1 रहने वाले इंदौर शहर में हाल ही में टीकाकरण की अनोखी मिसाल देखने को मिली। यहाँ मंदिर में आने वाले श्रद्धालुओं का दर्शन से पहले टीकाकरण किया जा रहा है। इंदौर के खजराना गणेश मंदिर में दर्शन करने पहुंचे नवविवाहित जोड़े को कोरोना का पहला डोज लगाया गया। उसके बाद नवविवाहित जोड़े को खजराना गणेश के दर्शन कराए गए। मंदिर प्रशासन ने टीकाकरण कराए हुए लोगों को ही मंदिर में प्रवेश की अनुमति दी है। इसके लिए मंदिर परिसर में वैक्सीनेशन सेंटर बनाया गया है, जहां निर्धारित नियमों के अनुसार टीकाकरण कराया जा रहा है। अब कुछ समाचार खेल जगत से। यूरो कप फुटबॉल प्रतियोगिता के प्री क्वार्टर फाइनल में कल यूक्रेन ने स्वीडन को अतिरिक्त समय में 2-1 से पराजित किया। क्वार्टर फाइनल में यूक्रेन का मुकाबला इंग्लैंड से होगा। वहीं इंग्लैंड ने कल जर्मनी को 2-0 से हराकर अंतिम 8 में जगह बनाई। महिला क्रिकेट में भारत और इंग्लैंड के बीच 3 एकदिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैचों की श्रृंखला का दूसरा मैच कल टॉटन में खेला जाएगा। श्रृंखला के पहले मैच में भारत को 8 विकेट से हार का सामना करना पड़ा था। टोक्यो ओलंपिक खेलों के आयोजन में अब 23 दिन रह गए हैं। आज हम बात करेंगे महिला पहलवान विनेश फोगाट की। एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली भारत की पहली महिला पहलवान विनेश फोगाट का लक्ष्य टोक्यो ओलंपिक में पोडियम पर खड़े होकर राष्ट्रगान सुनने का है। हरियाणा के एक छोटे से गांव से आने वाली विनेश का सुनहरा सफर 2014 में शुरू हुआ, जब उन्होंने ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों की 48 किलोग्राम श्रेणी में स्वर्ण पदक जीता। उसके बाद की तमाम प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय स्पर्धाओं में विनेश का नाम विजेताओं की सूची में रहा, लेकिन 2020 के रियो ओलंपिक खेलों में घुटने की चोट ने उनके ओलंपिक पदक जीतने की उम्मीदों पर पानी फेर दिया। चोट से उबरकर विनेश ने शानदार वापसी की। इसी महीने पोलैंड ओपन में स्वर्ण पदक जीतकर विनेश ने ये जता दिया है कि टोक्यो ओलंपिक में उनकी नज़रें स्वर्ण पदक पर ही टिकी हैं। अब कुछ समाचार संक्षेप में। देश के 12 राज्यों में कोरोना के डेल्टा प्लस वेरिएंट के 51 मरीज मिले हैं। वहीं प्रदेश में ब्लैक फंगस के 712 मरीज उपचाररत हैं। राज्य शासन ने अनुपयोगी शासकीय भूमि के प्रभावी उपयोग के बारे में सुझाव और अनुशंसाएं प्रस्तुत करने के लिए मंत्रिमंडल समिति का गठन किया है। स्वराज संस्थान संचालनालय द्वारा संचालित शौर्य स्मारक अब रविवार के दिन भी खुला रहेगा। पहले की तरह बुधवार साप्ताहिक अवकाश होगा। डिंडोरी में कलेक्टर रत्नाकर झा ने कोविड-19 से मृत व्यक्तियों के परिजनों को शासन की योजनाओं से लाभान्वित करने के निर्देश दिए हैं। खरगोन जिले में पवन एग्रो प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड छिलटिया भीकनगांव का बीज लाइसेंस निलंबित कर दिया गया है। शिवपुरी जिले में 1 जुलाई से जिले में रोको टोको अभियान चलाया जाएगा, ताकि लोगों को कोरोना महामारी के प्रति सचेत किया जा सके। निवाड़ी जिले में श्री राम राजा मंदिर, ओरछा सहित जिले के समस्त धार्मिक स्थल 1 जुलाई से खोले जा सकेंगे। आगरमालवा जिले के ग्राम भादवा में कल एक पीली मिट्टी की खदान धंसने से एक महिला की मौत हो गई, वहीं एक बच्चा घायल हो गया। और नर्मदापुरम कमिश्नर रजनी श्रीवास्तव ने सतपुड़ा टाइगर रिजर्व के इको सेंसिटिव जोन अंतर्गत पर्यावरण संरक्षण एवं वन्य जीव संरक्षण संबंधी गतिविधियों को बढ़ावा देने के निर्देश दिए हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सरकार ने मॉडर्ना वैक्सीन के उपयोग की भी दी अनुमति। अब देश में उपलब्ध हुए 4 टीके। मुख्यमंत्री ने समाज के सबसे गरीब व्यक्ति को आगे लाने का किया आह्वान। प्रदेश में कोरोना संक्रमण के नए मामले 50 से कम हुए, 6 जिले हुए संक्रमण मुक्त। और इंदौर में टीकाकरण के बाद ही मंदिर में दर्शन कर पा रहे हैं श्रद्धालु। इस बुलेटिन में इतना ही। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए प्रादेशिक समाचार। नमस्कार।